सक्सेस पॉइंट आईएएस एकेडमी देहरादून में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिहाज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यहाँ के वन आंदोलन और वन्य जीव। यकीन मानिए आज के सेशन के बाद इस टॉपिक से आने वाले कई जरूरी सवाल आपके लिए एकदम पक्के हो जाएंगे। तो ये रहा वो मैजिकल नंबर जो हमें बिल्कुल रट लेना है। देखिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड का ठीक 45.44% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। अगर एरिया की बात करें तो ये बनता है 24,303.04 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो आंकड़ा है ना 45.44%, इसे तो बस दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, अब इन जंगलों का मैनेजमेंट कैसे होता है ये भी बहुत जरूरी है। जैसा आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 70% सीधे वन विभाग के कंट्रोल में है, जिसे हम आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं। मतलब यहाँ नियम कानून बहुत सख्त होते हैं। इसके बाद करीब 15% वन पंचायतों के पास है और लगभग 14% राजस्व विभाग के अंडर आता है। तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका है। अब जरा जिलों पर नजर डालते हैं। यहाँ पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर सवाल आए कि एरिया के हिसाब से, मतलब क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है, तो जवाब होगा पौड़ी गढ़वाल। लेकिन अगर सवाल घूम जाए और पूछें कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है, तो जवाब बदल जाएगा और वो होगा रुद्रप्रयाग, जहां 90.91% जंगल है। और हाँ, सबसे कम जंगल वाला जिला है उधम सिंह नगर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। अब हम समझेंगे कि ऊंचाई के हिसाब से वनों के प्रकार कैसे बदलते हैं। हम सब जानते हैं, हिमालय में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, पेड़ पौधों का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। इसको एक सीढ़ी की तरह समझिए। सबसे नीचे 300 से 600 मीटर तक हमें साल के घने जंगल मिलते हैं। थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं 1200 से 1800 मीटर पर तो चीड़ के जंगल दिखाई देते हैं। फिर 1800 से 3000 मीटर की हाइट पर देवदार और स्प्रूस जैसे नुकीली पत्तियों वाले पेड़ मिलते हैं। और सबसे ऊपर 2700 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर हमें मिलते हैं एल्पाइन घास के मैदान। और यहीं पर आता है ये बहुत ही जरूरी शब्द, बुग्याल। इसे लोकल भाषा में पयार भी कहते हैं। ये असल में क्या है? ये ट्री लाइन, यानी जहां पेड़ उगना बंद हो जाते हैं, उसके ऊपर के मखमली घास के मैदान हैं। ये सिर्फ इकोलॉजी के लिए ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के टूरिज्म और वहां के लोगों के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। इस पर सवाल अक्सर बनता है। अब आते हैं उत्तराखंड के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर पर जो सिर्फ गर्व करने लायक ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और वो है यहाँ के प्रमुख वन आंदोलन। इन आंदोलनों ने दुनिया को दिखाया कि कैसे आम लोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए खड़े हो सकते हैं। तो चलिए इन 3 बड़े आंदोलनों को जरा टाइमलाइन पर देखते हैं। सबसे पहले 1930 का रवाई आंदोलन, जिसे तिलाड़ी कांड भी कहा जाता है। ये वन अधिकारों के लिए एक बहुत ही दुखद संघर्ष था। फिर आया 1974 का विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन। ये चमोली के रैणी गांव से शुरू हुआ था, गौरा देवी के नेतृत्व में। और फिर 1996 में कल्याण सिंह रावत जी ने एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखा आंदोलन शुरू किया, मैती आंदोलन, जिसमें शादी को पेड़ लगाने से जोड़ा गया। चलिए जी, अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए, इस सेक्शन में साल, जगह, एरिया और कोई भी खास बात, ये सब एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। और बात जब नेशनल पार्क की हो तो सबसे पहला नाम आता है भारत के गौरव कॉर्बेट नेशनल पार्क का। इसके बारे में ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, ये 1936 में बना भारत का पहला नेशनल पार्क था। दूसरा, इसका असली नाम हैली नेशनल पार्क था। तीसरा, ये पौड़ी और नैनीताल जिलों में फैला है। और चौथा, यहीं से 1 नवंबर 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने आप में एक सवाल हैं। अच्छा, एक और कंफ्यूजन वाली जगह है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। सवाल आता है, सबसे बड़ा कौन सा है? अब इसमें 2 बातें हैं। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हमारा जवाब होगा गंगोत्री नेशनल पार्क, 1989 वाला। लेकिन अगर सवाल घूम जाए और पूछे कि सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो वो है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो 1972 में बनी थी। तो याद रखना, नेशनल पार्क गंगोत्री और सेंचुरी केदारनाथ।
अब चलते हैं चमोली जिले की 2 वर्ल्ड फेमस जगहों पर, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। दोनों ही 1982 में बने थे। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, जो इसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत खास बना देता है। बहुत बढ़िया, तो हमने सारे जरूरी टॉपिक्स देख लिए हैं। अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप मन में उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के हिसाब से उत्तराखंड का कितना % एरिया जंगलों से ढका है? क्या लगता है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है बी, 45.44%। याद है ना, हमने पहली ही स्लाइड में इस पर बात की थी। दूसरा सवाल, मशहूर चिपको आंदोलन की शुरुआत चमोली जिले के किस गांव से हुई थी? सोचिए। इसका सही जवाब है सी, रैनी गांव। यही वो ऐतिहासिक गांव है जहां से गौरा देवी ने आंदोलन की शुरुआत की थी। तीसरा सवाल, एरिया के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? और इसका सही जवाब है डी, गंगोत्री नेशनल पार्क। याद रखिएगा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री है। अगला सवाल, भारत का जो पहला नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो किस साल बना था? इसका सही उत्तर है बी, 1936। ये साल भारतीय पर्यावरण के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये रहा हमारा आज का आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैती आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? और इसका सही जवाब है डी, कल्याण सिंह रावत। ये वही अनोखा आंदोलन है जो शादी को पर्यावरण से जोड़ता है। तो चलिए, एग्जाम में जाने से पहले 1 मिनट का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है? कुल जंगल 45.44%, सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला जिला रुद्रप्रयाग, चिपको आंदोलन 1974, रैनी गांव गौरा देवी, कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, भारत का पहला, सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केदारनाथ, और बुग्याल क्या है? ऊंचाई वाले घास के मैदान। बस इन फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं या आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप सक्सेस पॉइंट IAS अकेडमी देहरादून से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।